हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आपके पीएचडी के इंटरव्यू के डेट रिलीज़ हो गए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज़ थी। जैसा कि मेरे कमेंट के भी नीचे मैंने देखा, मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। और मैं वीडियो सुबह भी लेके आ सकती थी, कल रात को भी जैसे मैंने डेट रिलीज़ हुई मैं बता सकती थी, लेकिन मैं प्रॉपर जब तक मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को गुमराह नहीं करना है। मैं एक सही वे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ जो ऑथेंटिक हो। और साथ में पहले जो भी बच्चे की यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है उन लोगों को भी मैं बोलूँगी कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर आपको एक और मौका मिल जाएगा। आपको हम लोगों के साथ ही हो सके तो आप एडमिशन ले पाएंगे, अगर उस समय तक हम लोगों की एडमिशन नहीं हुई रहेगी तब। अदरवाइज़ आपका एक सेशन लेट हो जाएगा। चलिए इस पे बात करते हैं पहले कि मेरा इंटरव्यू कब है, कैसे जाने। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। तो देखिए, सारे लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे ऑब्वियसली, तो आपको अपने डिपार्टमेंट से जाके एक बार पता करना होगा, या फिर आप किसी से कनेक्टेड हैं वहाँ पे तो आप कॉल करके पूछ लीजिए, क्योंकि सब डिपार्टमेंट के हर सब्जेक्ट के अलग अलग लिस्ट आएंगे। 12 से 17 के बीच में ही होगा, क्योंकि इस बार बच्चे बहुत कम है, तो 12 से 17 के बीच में होगा। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट का इंटरव्यू एक दिन में ख़त्म कर लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे ही नहीं। और जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं खींचेगा ये। तो आपको अपने डिपार्टमेंट में जाके एक बार पता कर लेना है, क्योंकि उनका लिस्ट जारी होगा और उस लिस्ट में जिस डेट को आपकी एग्ज़ाम होगी वो आपकी बता दिया जाएगा। रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा, या फिर जो बच्चे एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि जो लोग नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो उनको तो एग्ज़ाम नहीं देना था, तो उनका हो सकता है एप्लीकेशन नंबर से रिलीज़ किया जाए, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनका रोल नंबर से आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है क्वेश्चंस की ग्रेजुएशन अगर अदर सब्जेक्ट से है तो क्या क्या दिक्कत होगी। देखिए, ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि मेरा खुद का भी इंग्लिश लिटरेचर है ऑनर्स में, तो मैंने इसके बारे में भी सर से बात की, तो सर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, जैसा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ पे तो कोई भी स्ट्रीम का आदमी कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। ये तो एजुकेशन पॉलिसी में ही आ गई है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका पीजी आप जिस सब्जेक्ट से किए उस सब्जेक्ट से आप अपना पीएचडी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो प्रपोजल तैयार करना है या नहीं। तो देखिए, लास्ट टू लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी वहाँ तक प्रपोज़ल लिया गया था, लेकिन प्रपोज़ल को एक कमाने का ज़रिया बना दिया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं ना कि जो भी बच्चे पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो अब प्रपोज़ल कैसे तैयार करेंगे। तो वो किसी टीचर के थ्रू, किसी गाइड के थ्रू अपना प्रपोज़ल तैयार करते थे, और उसके लिए उनसे अच्छे खासे पैसे लिए जाते थे, लाइक 3000, 4000, 5000 ऐसे करके। तो इस वजह से इस चीज़ को डिपार्टमेंट से ख़त्म कर दिया गया है कि नहीं, अब आपको प्रपोज़ल, क्योंकि सर लोगों को भी पता होता है कि एक पीजी का बच्चा उसके पास क्या नॉलेज होगी और वो क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप, जैसे मैंने सर से भी बात की, तो सर ने बोला कि देखिए, प्रपोज़ल तो अभी ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अगर आपका मन है, इच्छा है, तो आप अपने साथ प्रपोज़ल ले सकती हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि अगर आपका मन है तो आप प्रपोज़ल तैयार कर लीजिए, अगर आप उसमें सक्षम है तो। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको ख़त्म कर दिया गया, आपसे मांगा नहीं जाएगा वहाँ पे। और अगर मांगा जाएगा भी तो भी आपको इसके बारे में पहले से बता दिया जाएगा आपके डिपार्टमेंट के थ्रू कि आपको लेकर आना है प्रपोज़ल। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना टॉपिक एक सेलेक्ट करके जाना है। आप लोगों ने को जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आपने सोचा होगा कि रिसर्च करना, उसके ऊपर आपने एक टॉपिक तैयार करना है, उससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। लाइक मुझे उपन्यास के ऊपर करना है, तो उपन्यास ही क्यों, उपन्यास का उद्भव कब हुआ था, विकास कैसे हुआ, और जिसके ऊपर बात करनी है, खासकर अगर मैं किसी एक उपन्यास को ले रही हूँ तो उनके राइटर कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसा बैकग्राउंड रहा था, उन्होंने और किस किस चीज़ के ऊपर काम किया, उनके और कौन कौन सी उपन्यास रही हैं। तो इस तरह के 8-10 क्वेश्चंस आपको बना लेने हैं, ताकि वहाँ पे अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप एकदम से ब्लैंक ना रह जाए और वहाँ पे आपका इज्जत का फालूदा ना निकल जाए। देखिए, एडमिशन तो सबके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत कम हैं, तो एडमिशन सबके होंगे, कट ऑफ सबका मेरिट बनेगा, ऐसा मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि 20 मार्क्स के ही इंटरव्यू हैं, तो मुझे लगता है 10 नंबर तो आ ही जाएंगे लोगों के। तो लेकिन वहाँ पे आपको ब्लैंक नहीं होना है, लाइक सामने वाले को ये लगना चाहिए, क्योंकि आपके एक्सपर्ट आएंगे। चलिए, डिपार्टमेंट आपका है, आपके जान पहचान के सर लोग वहाँ रहेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट आएंगे वो तो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि आपने ये क्यों लिया। फिर तो आपको उनको तो खुश करना ही है ना, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या जानते हैं, वो आपके डिपार्टमेंट के लोगों को पता है।
लेकिन जो एक्सटर्नल आएंगे, जो एक्सपर्ट आएंगे, उनको नहीं पता है, उनके सामने आप जिस क्वेश्चंस का जवाब देंगे वो आपको उसी बेसिस पे जज करेंगे। तो इसलिए आपको उसके एक लिए तैयार होके रहना है और अच्छे से एग्ज़ाम को मतलब लाइक उनको उनके जवाब क्वेश्चंस के आप जवाब कर सके, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको अपने ऊपर तैयार कर लेना है। लाइक अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया गया है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपने किस वर्ष में ये क्या किया था, फिर आपने क्यों चुना इस सब्जेक्ट को, ये सारी चीज़ बेसिक क्वेश्चन से उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं ड्रेस कोड, तो देखिए इसमें ऐसा कुछ ड्रेस कोड तो नहीं है कि आपको क्या पहन के जाना है, बट फिर भी एक पीएचडी के इंटरव्यू में जाने से पहले जो सामने वाला आदमी होता है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक सज्जन व्यक्ति की तरह वहाँ पे उनके सामने प्रस्तुत हों, जिसमें कि साफ़ सुथरे कपड़े पहने हों, अच्छे से एकदम वेल मेंटेन हो, वैसा लगना चाहिए। अब ये नहीं कि आप सो के उठ के चले आए हैं। खासकर कपड़ों का आप सिलेक्शन अच्छा कीजिएगा। लाइक लड़के हैं तो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट या फिर नीली शर्ट वैसे करके पहन सके, शूज़ वगैरह पहन के जाइएगा। अब ये नहीं कि खाली चप्पल में पहुँच गए वहाँ पे, ऐसा नहीं कीजिएगा। लड़कियाँ हैं तो आप कॉटन का सूट या सिल्क का सूट पहन सकती हैं, मन है तो साड़ी भी पहन सकती है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगा के चले जाना है, लाल पीला हरा गुलाबी साड़ी नहीं पहन लेना है। तो एक लगे कि हाँ आप इंटरव्यू देने आई हैं, एकदम साफ़ सुथरा और सभ्य सुशील संस्कारी की तरह बन के जाना है। बहुत ज़्यादा हील वाला सैंडल नहीं पहन के जाना है, खटखट करता हुआ वैसे नहीं जाना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये आपसे वहाँ पे बोला नहीं जाएगा, आपको ये करना है, क्योंकि सामने वाला समझ रहा है कि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो एक मैच्योर बच्चे हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो आपसे उनकी ये कुछ उम्मीदें हैं। आपको ऐसा नहीं कि वो आपसे पूछेंगे, बस वो आपको जज करने के लिए ही वहाँ पे बैठे हैं। वो इंटरव्यू जो होता है वो पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी की जांच होती है, आपके नॉलेज की जांच नहीं होती है। वो तो आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें हो गया है, आपने नेट क्वालिफाइड किया है तो उसके थ्रू ही पता चल गया है कि चलो मतलब जो भी बच्चा मेरे सामने बैठा है उसके पास इतनी नॉलेज होगी, जो भी बच्चा पैट क्लियर किया है उसके पास इतनी नॉलेज होगी। तो इंटरव्यू इज़ जस्ट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जानी है। उसके बाद क्वेश्चंस है कि क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो मैंने क्वेश्चन का बता ही दिया कि कैसा रहेगा, आपका बेसिक सा क्वेश्चंस रहेगा। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जिस टॉपिक पे आप कर रहे हैं रिसर्च उसके बारे में रहेगा, वही टॉपिक आपने क्यों चुना उसके बारे में रहेगा। फाइनल मेरिट कब बनेगा, तो देखिए ये मुझे लगता है कि आपकी 17 तक तो यही रहेगी। उसके बाद उसको भेजा जाएगा, जो भी वीसी वगैरह हैं उनके पास भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी में, उसके पास वहाँ से मेरिट बन के आएगा। तो ये मुझे लगता है अगस्त के लास्ट तक हो जाएगा, ये पूरा मंथ आपका निकल जाएगा इसी में, और मे बी सितंबर में आपके हो सके तो एडमिशन का प्रोसेस हो जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एडमिशन अगर हो जाएगी तो फिर अक्टूबर नवंबर से आपके क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो मुझे अभी तक जानकारी है। इससे आगे जो भी जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हो तो लाइक कर दे, और कोई भी क्वेश्चंस हो अगर आपके मन में जो मेरे से छूट गया हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको उसके जो भी आंसर हैं वो ज़रूर दूँगी।